अच्छा, कोई ऐसा उदाहरण भी है जहां पर कि किसी ने ठीक से श्रवण ना किया हो, उसका क्या परिणाम निकला हो? यस। एक समय सुभद्रा जी को बता रहे थे अर्जुन कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है। चक्रव्यूह जो है उसकी एक अपनी एक संरचना है उसकी, तो डिटेल में बता रहे थे किस प्रकार से यहाँ 2 सैनिक आएंगे, फिर अंदर के उसमें 3 सैनिक एक साथ आएंगे, फिर उसके अंदर के घेरे में 5 सैनिक एक साथ आएंगे, और फिर आपको चीरते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो उसमें घुसने का तरीका है चक्रव्यूह के अंदर। जितना आप अंदर जाते रहते हैं उतना ज्यादा परीक्षा टफ होती जाती है चक्रव्यूह में अंदर प्रवेश करने की। अब सुभद्रा जो थी वो सुन रही थी, संरचना सुनते सुनते नींद आ गई उनको श्रवण करते करते। उसी वजह से नेटवर्क कनेक्शन टूट गया। नेटवर्क कनेक्शन टूट गया तो अभिमन्यु ने ये तो सुन लिया घुसना कैसे है, नेटवर्क नहीं रहा तो इसलिए ये नहीं सुन पाए बाहर कैसे आना होता है। तो सुभद्रा जी के श्रवण ठीक से ना कर पाने की वजह से एक व्यक्ति के प्राण गए, अभिमन्यु, जस्ट बाय इनअटेंटिव हियरिंग। करते करते के बाद श्रवण में ना लोग सो जाते हैं। कई लोगों तो कृष्ण कथा में आते ही ओ लो जी, उनको कृष्ण कथा में इसलिए भी रुचि है, कहते हैं इसमें कुछ तो है जो सुला देता है। एक्चुअली भागवतम का या हरि कथा का सब्जेक्ट मैटर इज सो हाई, इसलिए जो है लोग अक्सर इसमें सो जाते हैं। कुछ तो खैर स्पीकर भी ऐसे होते हैं, वो सुनाने के लिए आते हैं, ऐसे आराम आराम से बोलेंगे वो, अरे भाई रुक रुक करके ना, लंबे लंबे पॉज ले ले करके, आज एक विशेष प्रसंग पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय कृष्ण। अरे भाई जब तक सेंटेंस पूरा हुआ जनता का धड़ाम धुड़ूम धड़च। तो कोई तो स्पीकर ही बड़े दयालु होते हैं कि भाई मेरी जनता ये बेचारी रेस्ट की आवश्यकता होगी, तो चिंता ना करें, अभी कृष्ण कथा के रूप में ऐसी लोरी सुनाऊंगा आपको, एकदम लोरी रप्पा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन कृष्ण कथा क्योंकि मन को शांत करती है, इसलिए भी कई बार लोग कथा के अंदर सो जाते हैं, डीप स्लीप। तो सोना नहीं चाहिए, साथ ही डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। यहां पर इधर उधर देखना ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ना एक समय रसिकानंद देव कृष्ण कथा कर रहे थे, तो साथ में उनके डिसाइपल्स भी हुआ करते थे। तो एक समय राजा के सामने बैठ करके वो कथा कर रहे थे। अब राजा कथा सुनते सुनते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसने किसी को इशारा करता है, और वो ऐसा कर रहा था ना जब, तो रसिकानंद देव का ना जो डिसाइपल था रामकृष्ण, वो आया कस के चपेट मारी राजा को। भाई राजा का जब टन, अरे ऐसी चपेट पड़ी पूरी गुंजायमान हो गया थप्पड़। आसपास सैनिक थे ना, सबने तलवार निकाली, कहते हैं अब। तो राजा भी ना कुछ समय के लिए तो उसका सन्नाटा हो गया यहां पर, हुआ क्या है। तो राजा समझ गया क्यों चपेट पड़ी, कहता नहीं तलवार अंदर रखो सब। कह सही किया, कृष्ण कथा को मैं ऑनर नहीं किया मैंने, कृष्ण कथा के वक्त ये सब करना है, ये करना है, अभी व्हाट्सएप उठा लेना। अगर यहां रसिकानंद देव प्रभु का अगर कोई डिसाइपल होता, बोलना बोलना कुछ नहीं भाई साहब, ध्यान दो, कुछ नहीं, श्रवणम में तूने गड़बड़ किया ना, तैड़ बनता है ऐसा। तो इसलिए ऑफकोर्स हम तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर कि राधा बात होने लगा रखे यहाँ पर कि देखो जिस जो हल्का सा यहाँ वहां होगा तो। पर यहां बात समझने की है कि कृष्ण कथाओं को हमें ऑनर किस तरह से करना चाहिए। ये श्रवणम की जो विधि है इसको ऑनर किस तरह से करना चाहिए, नो डिस्ट्रैक्शन। देखिए डिस्ट्रैक्शन ये जो है ना हमारा भटकाव, दो कारणों से होता है, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। तमोगुण की वजह से आती है नींद और हम सो जाते हैं,
और रजोगुण की वजह से होता है डिस्ट्रैक्शन, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने कौन सा धोती कुर्ता पहना है, कौन पैंट शर्ट पहनकर क्या है, कौन गोपी ड्रेस पहन कर क्या है, किसने चुन्नी सर ढका हुआ है, किसने नहीं ढका हुआ है, कौन शॉल लेकर के आई है, कौन क्या पहन कर के आया है, ये भी आ गई, ये कहाँ से आ गई, ये तो कभी आती नहीं है। ये सोचना, अरे भाई ये कौन सा गुण है, रजोगुण है ये। अगल बगल में देखना कौन आ गया, कौन आ गई, ये सब देखते रहना, अरे भाई रजोगुण की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम जब श्रवणम जब करते हैं तो श्रवण करते वक्त आता है बहुत सुंदर एक श्लोक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, यत्र कृष्ण कथा संति तत्रैव सर्वदेवता ऋष्यो मुनिश्चैव तीर्थानि निखिलानि च। जिस जगह कृष्ण कथा का श्रवण होता है उस जगह पर सभी देवता उपस्थित होते हैं, ऋषि मुनि उपस्थित होते हैं, सारे तीर्थ वहां उपस्थित होते हैं जहां कृष्ण कथा हो रही होती है। तो इससे कृष्ण कथा अभी जैसे इस वक्त यहाँ पर सारे तीर्थ ऋषि मुनि इत्यादि हैं यहाँ पर अभी इस वक्त पानीहाटी धाम में, क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अरे अच्छा मतलब प्रभु जी आप मतलब कृष्ण कथा कर रहे हो तो मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मेरी जगह कोई और ही बैठा होगा अगर। इट इज नॉट बिकॉज अमोघ लीला दास इज डूइंग कृष्ण कथा, कोई भी आकर एक कृष्ण कथा करेगा तो बताया जा रहा है यत्र कृष्ण कथा संति तत्रैव सर्व देवता, सारे देवता वहां उपस्थित होते हैं, ऋषियो मुनिश्चैव तीर्थानि निखिलानि च, सब वहां उपस्थित होते हैं ऐसा। तो इसीलिए हमें कृष्ण कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। साथ ही बता रहे यत्र यत्र महीपाल वृष्णि वर्तते कथा तत्र तत्र हरियांति गौर यथा सुवत्सलः। जिस प्रकार से गाय बछड़े की ओर जाती है स्वाभाविक रूप से, उस प्रकार से जो कृष्ण कथा सुन रहा है भगवान हरि भी उसके पास जाते हैं स्वाभाविक रूप से। तो हम सब चाहते हैं हरि आए हमारे हृदय के अंदर, हाँ तो फोकड़ भी नहीं आते, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। कैसे आएंगे? कृष्ण कथा, यत्र यत्र महीपाल वैष्णवर्तिते कथा तत्र तत्र हरि आती, हरि जाते हैं वहां पर। ये मानते हुए कि मानो ये मेरा बछड़ा है, ही इज डिपेंडिंग ऑन मी, ही इज हियरिंग अबाउट मी, शी इज हियरिंग अबाउट मी, ऐसा। तो स्कंद पुराण के अंदर ये श्लोक आता है ऐसा। अब कृष्ण कथा की इतनी महिमा है भला, तो ऐसा क्यों होता है कि ना फिर भी हम कृष्ण कथा सुनने के बाद भी हमारे हृदय बदलाव नहीं आता? कई बार लोग इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, पहले भी गबरू आदमी थे, आज भी गबरू हैं, पहले भटूरे थे आज भी भटूरे ही हैं, ऐसा भला क्यों है? तो श्रवण करने की भी कला है। तो श्रवण भला कैसे करना चाहिए, या श्रवण कैसे नहीं करना चाहिए भी हमें सीखना चाहिए। पहले है श्रवण करने की डूज एंड डोंट्स, इनको समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पद्म पुराण के अंदर आता है देयर आर सम एटिकेट्स ऑफ श्रवणम। स्पीकर से पहले आना ये एक एटिकेट है। हमें कथा सुनते वक्त स्पीकर से पहले आना चाहिए, जो भी स्पीकर बैठे वेदर मी और समबडी एल्स, जो भी है पहले आना चाहिए। ये ना सोचा रहे शुरू तो भजन करेंगे जय राधा माधव कुंज बिहारी, वो चलेगा, श्लोक चलेगा, फिर वो उसका अनुवाद चलाएंगे, फिर वो उसके बाद फिर तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर ओम अज्ञान तिमिरान वो लंबा चलेगा। उसके बाद शुरू होगी ये कथा यार। फिर शुरू में स्पीकर थोड़ा वार्म अप करता है, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद चलते हैं, इट्स ओके ना। स्पीकर के आने से पहले आना चाहिए श्रवण करने के लिए, और उनके जाने के बाद जाना चाहिए। अगर आपकी कोई बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, कोई घर पे वेट कर रहा है, कोई सेवा है घर में, बात समझ में आती है। कोई कई बार ना लोग उड़ जाते हैं, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है यार, अब छोड़ना, उठे, तो लोग कथा के बीच में उड़ जाते हैं। तो कथा में स्पीकर से पहले आके बैठना चाहिए, और स्पीकर के उठने के बाद फिर उठना चाहिए। तो एक एटिकेट है। साथ ही बैठना चाहिए तो उत्कंठा, कंठा कैसा होना चाहिए? उत्कंठ होना चाहिए, उत्कंठित होकर के सुनना चाहिए। अगर आपका कंठ नीचे हो रखा है ना, अगर तो ये पूरा नीचे हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपके मनोभाव पे फर्क पड़ता है। एक एक्सरसाइज करें, ठीक है? सब ऐसे एक बार ऐसे बैठो, एक बार ऐसे ऐसे करो करो करो, सब करो, सब बैठो, सब बैठो, करो करो करो, और ऐसे ऐसे सर पे हाथ लगाओ, करो करो, सब करो, सब करो, सब करो। अब ना हम्बल फील करो। हम्बल फील हो रहा है? फील हम्बल होगा।
क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, विनम्र है, हैं? लगना पूरा अय्याश आदमी है एकदम, कह रहे क्या चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपकी मनस्थिति पे फर्क पड़ता है। तो अगर आप कथा सुनते अगर ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, श्रवण का भाव भी गड़बड़ है। लेकिन अगर आप ना उत्कंठित होकर के आगे झुक करके सुनते हो, करके देखो फर्क पड़ता है एक्चुअली। तो श्रवण हमें पद्म पुराण बताती है, हमें उत्कंठित होकर के थोड़ा आगे झुक करके हाथ जोड़ करके कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। साथ ही पेन पेपर भी लेकर के आना चाहिए। कई बार लोग क्लास में पेन पेपर लेकर नहीं आते, कहते हैं हम तो श्रुतिधर हैं, एक बार जो सुन लिया, हम लोग श्रुति अधर है। हाँ, जो श्रुति जो सुना है ना वो तो धरने का भी है ही नहीं, निकल जाएगा वो। इसलिए पेन पेपर लेकर के आना चाहिए। पेन पेपर लेकर के आना दिखाता है कि ना आप वाकई में उसको लेकर बड़े गंभीर हो, ऐसा ये ऐसा हमें करना चाहिए।